पहले कि आप लोग में जो कमी है वो बताते हैं। आप लोग करते क्या है, एक सप्ताह जिस बात को पढ़ना चाहिए आप उसको 2 ही दिन में पढ़ते हैं, इससे दिमाग पर प्रेशर होता है। आप लोग मैच देखते होंगे तो जब एक टीम दूसरे टीम पर प्रेशर बना देता है तो निश्चित रूप से हार ही जाता है, और जब बिना प्रेशर का खेलता है तो अच्छा खेल लेता है। ठीक उसी प्रकार जब आप एक सप्ताह नियमित पढ़िएगा ना, जैसे हम लोग संडे टेस्ट लेते हैं, अगर एक सप्ताह नियमित पढ़िएगा तो आपका टेस्ट अच्छा जाएगा। एक कमी आपने कहा है कि आप एक सप्ताह का काम कितना दिन में करते हैं, 2 दिन में, और 2 दिन में उचित मात्रा में जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, आपको प्रेशर होता है। जैसे एक पेज पढ़ते हैं तो दूसरा पेज का टेंशन सताते रहता है, वो भी पढ़ने होता है। तो इस हिसाब से दूसरे पेज का टेंशन आपको पहले पेज को याद करने नहीं देता है, और आप अत्र तक अतकिचड़ा पढ़ करके अगला पेज में चल जाते हैं और वास्तव में याद नहीं होता है। तो ये आप में कमी है। दूसरा कमी क्या है कि आप जो याद करते हैं तो उनको आप अपने में पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाइए कि याद हुआ कि नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, या तो उसको ढक करके पढ़िए या तो बगल में लिख लीजिए, ठीक है। अब वास्तव में पढ़ना कैसे चाहिए आपको बताएं। जैसे हमको आज सबसे पहले तो समय फिक्स होना चाहिए। जैसे हमको ABCDE मान लीजिए कोई डिफिनेशन ही पहले बताते फिर फॉर्मूला का बात बताते। जैसे पहला नियम, सबसे पहले अगर ये नियम आप पढ़ रहे हैं तो इसको शांति पूर्वक, ये दिमाग में नहीं लेना है कि हमको ये भी याद करना है। बात समझ में आया? शांति पूर्वक, घंटों लगे कि मिनटों लगे कि कुछ भी, दिमाग शांत होना चाहिए, दिमाग पर इसका प्रेशर थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि हमको इसी में याद करने में 5 घंटा लग गया, मान के चलते हैं, ई नहीं पढ़ पाए, ई भी नहीं पढ़ पाए, कम से कम ई तो हमको याद है, 100% जाके लिख सकते हैं, लेकिन इसका टेंशन, इस सब का टेंशन माथा पर रहेगा तो हम ये भी अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं। नतीजा क्या हुआ कि कोई याद नहीं हुआ। बात समझ में आया? इसलिए हम टेंशन दूर करके सिर्फ इसको याद करेंगे। जैसे आपको लगे कि ये याद हो गया, ये समझ गए, समझने वाला चीज है तो इसको समझिए, रटने वाला चीज है तो रटिए। दोनों से डिफिनेशन पढ़ने वक्त उस कॉन्सेप्ट को अपने आसपास एक घटना पर लगाएंगे, और लगाने के बाद फिर उसको याद करेंगे। अगर ये याद हो गया तब बी पढ़ेंगे। अब देखिए, जब बी पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से याद, जब बी याद हो गया ना तब सी पर नहीं जाएंगे, तब एक बार फिर से ए को मारेंगे बिना देखे। अगर बिना देखे नहीं हो रहा है तब बी को याद कर लिए, ठीक है, फिर ए पर आइए, फिर ए को पढ़िए, फिर ए समझ में आ रहा है कि याद हो गया, ढक के पढ़ा हो जाता, तब बी को फिर देखिए। अगर बी आपको ढक करके याद है, बोल दिए, लिख दिए, तब आइए सी पर। बस समझ में आ रही है? तब सी को जब याद कर लिए, जब सी को याद कर लिए, पूरा समझ गए, तब आप डी पर नहीं आइए, तब पहले ए बी को फिर रिवीजन मारिए, तब ये। अगर ए बी आपसे हो रहा है ढक करके, तब आइए किस पर, डी पर। जब डी पूर्ण रूप से याद हो जाए तब फिर इन चारों को रिवीजन मारिए बिना देखे। इस तरह से याद कीजिएगा तो ये आपको याद रहेगा। अब ए याद हो गया, ये याद हो गया तो लगता है कि ब्रेकअप हो गया, फिर दोबारा देखते नहीं, मतलब वो कैसे याद होगा, नहीं होगा। बात समझना? तो कैसे पढ़ा जाएगा, समझना? जब ये नया चीज आप पढ़ रहे हैं तब इससे पहले आज के डेट जो ये पढ़ना है, तो आप पहले कल जो याद किए थे लिस्ट, उस पेज को पूरा फास्ट, कूलम नियम एकदम पूरा फास्ट बोलते जाइए, जहां अटक गए उसको पहले 10 मिनट देख लीजिए। बात समझ में आ रहा है? जैसे फंसे तो उसको वहां क्लियर कीजिए। आधा घंटा या 45 मिनट आपको ये रिवीजन में लगता है जब आप मध्य में हैं ना। कम से कम पूरा फिजिक्स नहीं, अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे तो चैप्टर का पिछला रिवीजन जरूर करें। बस समझ में? अब जहां तक फिजिक्स का फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला मान के चलिए, एक छोटा सा फॉर्मूला लेते हैं ना, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², एक फॉर्मूला। बस इसको आप इतना जानिए कि कहाँ का फॉर्मूला है, कूलम्स लॉ, ठीक है, इतने। अब कूलम्स नियम को छोड़ दीजिए, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, इसको रटिए, याद कीजिए, और याद करने के क्रम में आप जानिए कि Q क्या है, आप जानिए Q2 क्या है, R क्या है और ये क्या है, ये सब बात को जान लीजिए और फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये एक नियतांक है, ये क्या है, आर्म के बीच का दूरी है, ये आवेश 1 आवेश 2 का परिमाण है। बस समझ में आया? फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है? अधिकांश बचेगा, संडे को टेस्ट है, सैटरडे को बैठे, सैटरडे को तो संडे का टेस्ट का प्रेशर ही माथा पे इतना रहता तो याद कौन हिंदी होगा, बताओ, होगा याद? वो तो प्रेशर ही रहता, बाप रे बाप, इतना चैप्टर है पढ़ने के लिए, बाप रे बाप, उनको पेज है, बेहोश पूरा दिमाग, तो याद कौन करेगा? सोमवार से तुम मेहनत करो ना, और सोमवार से इस तरह पढ़ो। आप लोग इतना कमजोर जो पढ़ने में, उसका वजह बताने से विचार करना, मने मन की सर्दी गलत करेंगे। 2 घंटा पढ़ लिया, जितना ज्यादा पढ़ा उतना ज्यादा गड़बड़ी। 3 घंटा हमने 3 घंटा पढ़ लिया, मन तो तुम्हारा फूल के फलोरी बन रहा, आज 3 घंटा पढ़े, लिया मोबाइल, हाय हेलो, हम आज
मतलब पूरा अंदर से खुश हो कि 3 घंटा पढ़े, चला रहे हो मोबाइल, अर्थात तुम्हारा कनेक्शन बिल्कुल वहां से क्या हुआ, सिलेबस से खत्म। 3 घंटा पढ़ लिया, ये तुम्हारा बहुत खुश हो, आज कम 3 घंटा पढ़े, अब पूरा गर्व से मोबाइल उठाते हो, और पापा हो मम्मी हो कोई बात नहीं, ताकि तुम्हारे अंदर में देखो है वो शेर कुछ हो, बता 3 घंटा से पढ़ रहे तो नहीं देखी, और 2 मिनट मोबाइल लिए तो बड़ा दिक्कत है। सब पढ़ाई को चौपट कर दिया कि इसलिए देखिए आपको ना स्टूडेंट लाइफ नहीं, न पाने की खुशी होना चाहिए, न खोने का गम होना। आपको क्या देखिए, वास्तव में अगर तैयारी कर रहे हैं कुछ का, तब स्टूडेंट हैं तब जैसे 3 घंटा बैठे पढ़े, अब उठे वहां से, अब मन शांत होना चाहिए एकांत जगह में। अब 3 घंटा का जो पढ़ाई है, कम से कम 30 मिनट आप अपने दिमाग में उस सबको दोहराते रहिए, क्या क्या पढ़े क्या क्या पढ़े ना, मन में घुमाते रहिए, कम से कम टॉपिक को घुमाइए। जैसे देखो एक बात कहते हैं, कैसे घूमता है, तुम गया बर्थडे में, लड़का वाला बात, लड़का गया बर्थडे में या कोई फंक्शन में, उसको बहुत सुंदर लड़की दिख गई, एकदम खिलखिलाता हुआ चेहरा उसके सामने आया, अब वो घर आया, बताओ बात को भूलेगा? ईमानदारी से बोलना नहीं ना, बस यही फीलिंग, यही घुमाव सिलेबस का जो दिमाग में होना चाहिए। जैसे तुम 3 घंटा बैठ पढ़ के उठा ना वहां से, बस वही क्या पढ़े तो कुलम सलाह क्या, ऐसे दिमाग में घुमाते रहो, तब आपका कनेक्शन बना रहेगा सिलेबस से। कोई देखता होगा आधे घंटा पढ़ता लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर, वो आधा घंटा पढ़ता है ना, 1 घंटा अपने दिमाग को वहां से जोड़ के रखता है, वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं होने देता है। लेकिन कोई 3 घंटा रट्टा मारता है, उसका कुछ नहीं होता, वजह यही 3 घंटा रट्टा मारा तुरंत डिस्कनेक्ट, वाईफाई ऑफ ना, हॉट स्पॉट ऑन, इसलिए उसको दिमाग में कुछ नहीं रहता है। वास्तविकता बता रहे, बात समझ में आया कि नहीं आया?